हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आवेश की पतली अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम आवेश की दो समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। मान लीजिए ये दो पैरेलल मतलब समांतर आवेश की चादरें हैं, एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है। इनके बीच बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण तीव्रता क्या होगी? E बराबर सिग्मा 1/2 पाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये होता है एक चादर पर। तो हम इसी प्रकार से धन आवेश के कारण और दूसरे फिर ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये दो चादरें हो गई, एक व दो। तो पहली चादर के कारण जो धन आवेश है उसके कारण क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। चादर एक से परे है, ठीक है, चादर एक से परे। दूसरा, इसी प्रकार P पर ऋण आवेश की चादर 2 के कारण तीव्रता चादर की ओर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। बिंदु P पर ज्ञात करना है हमें, तो बिंदु P पर क्या होगा? एक चादर से परे है और एक चादर की ओर है, इसलिए देखिए चादर की ये क्या होगा? चादर की ओर होगा और ये चादर के परे होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, चूँकि E1 व E2 एक ही दिशा में हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दिशा में, अतः बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 और E2 का वैल्यू रख देंगे, तब कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि हाफ और हाफ को कनेक्ट करते हैं तो 1 आता है, तो ठीक है, ये कनेक्ट होकर इतना आ जाएगा। यदि चादरें निर्वात या वायु में स्थित हों तब के बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, के बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, ये आपका निकल कर आ जाएगा। E का मान चादरों के बीच बिंदु P की स्थिति से मुक्त है, अतः दोनों चादरों के बीच किनारों के समीप के भाग को छोड़कर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र एक समान है। यदि हम कोई बिंदु Q चादरों के बाहर लें तब बिंदु Q पर धन आवेश की चादर 1 के कारण तीव्रता E1 चादर से परे को तथा ऋण आवेश की चादर 2 के कारण तीव्रता E2 चादर की ओर होगी, अतः बिंदु Q पर दोनों चादरों के कारण परिणामी तीव्रता 0 होगी। देखिए क्या है चित्र में। अब हमें बिंदु Q पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो एक तीव्रता एक E कितनी हो जाएगी? E1 इस डायरेक्शन में होगा और E2 इस डायरेक्शन में होगी, तो क्या होगा? यहाँ पर कुल तीव्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि E बराबर E1 माइनस E2 और दोनों कितना होगा? समान है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा निकल कर। तो आवेश की दो समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र ये होता है। एक तो ये होता है जब बीच में रखा हो कोई बिंदु, बीच बिंदु पर ज्ञात करना हो, तब हमें दोनों को जोड़ देंगे, तब E बराबर आ जाएगा, इस वाले P बिंदु पर कितना आएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q बिंदु पर कितना आएगा? E बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि E1 और E2 की दिशाएं अलग अलग हैं। चादरों के बीच विभवांतर। माना कि आवेश की चादरों 1 व 2 के बीच विभवांतर V है तथा दूरी D है। इस प्रकार विभव प्रवणता V/D होगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, इसलिए E बराबर V/D या V बराबर ED हो जाएगा। चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र E होता है तो बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। V बराबर सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट वोल्ट, ये चादरों के बीच विभवांतर हो जाएगा।
ठीक है। अब हम संधारित्र एवं इसका कार्य सिद्धांत कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र जो पंखे में लगा होता है सफ़ेद सेल जैसा, उसको संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग अलग करके पास रखा जाए तो ये व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएंगे। विद्युत संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत ऊर्जा का संचय करने के लिए तथा विद्युत फिल्टर तथा शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी आदि में होता है। तो संधारित्र आपको समझ में आ गया, पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, माइक्रोफैराड का, ये संधारित्र क्या काम करता है? विद्युत आवेश को संचय करने का मतलब कलेक्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का, उसको अपने पास स्थित रखने का काम करता है। संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती हैं जिनके बीच के स्थान में कोई कुचालक परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, पॉलीथीन, माइका आदि भरा होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समय के साथ बदले। इस कारण नियत डीसी विभवांतर लगाने पर स्थायी अवस्था में संधारित्र में कोई धारा नहीं बहती, किंतु संधारित्र के दोनों सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाने पर उसके प्लेटों पर संचित आवेश कम या अधिक होता रहता है, जिसके कारण बाह्य परिपथ में धारा बहती है। संधारित्र से होकर डीसी धारा नहीं बह सकती। संधारित्र की धारा और उसके प्लेटों के बीच में विभवांतर का संबंध निम्नांकित समीकरण से दिया जाता है। तो I बराबर होता है C इंटू dV/dt, जहाँ I संधारित्र के प्लेटों के बीच बहने वाली धारा है, V संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर है, C संधारित्र की धारिता है जो संधारित्र के प्लेटों की दूरी, उनके बीच प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों का क्षेत्रफल एवं अन्य ज्यामितीय तथ्यों पर निर्भर करता है। तो ये फार्मूला है, ठीक है। चालक की धारिता की बात करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है यानी कि चार्ज किया जाता है तो उसका विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इक्वल टू CV। देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो CV आ जाएगा, जहाँ C क्या है? एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, चारों ओर के माध्यम तथा पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसे चालक की धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं? चालक की धारिता, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। तो समीकरण 1 से यानी कि Q बराबर CV से C इक्वल टू Q/V फेरेड, इसका मात्रा क्या होता है? फेरेड या कूलाम पर वोल्ट। यदि V बराबर 1 हो तब C बराबर Q, अतः किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में एक मात्रक की वृद्धि कर सके। समीकरण 1 में यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर 1 फेरेड। अतः यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड कहलाती है। इस प्रकार 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम/1 वोल्ट। धारिता का मात्रक फेरेड बहुत बड़ी राशि है, अतः सुविधा के लिए फेरेड के 10 लाखवें भाग यानी कि 10⁻⁶ को प्रयोग में लाया जाता है, जिसे माइक्रोफेरेड कहते हैं। पंखे के जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, उस पर क्या होता है? माइक्रोफेरेड लिखा होता है, μF लिखा होता है। आप देख लेना, खोल कर देख लेना, अगर ना दिखे तो। 1 माइक्रोफेरेड
म्यू एफ इजकल टू 10⁻⁻6 फेरेड, या 1 पिको फेरेड बराबर पी एफ 10⁻⁻12 फेरेड। तो मी को फेरेड ज़्यादा चलता है, ठीक है। धारिता के मूल मात्रक एवं विमा। धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था अभी, कूलाम पर वोल्ट या कूलाम अपॉन जूल पर कूलाम या कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल हो जाएगा, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, फेरेड कहते हैं। विमा आप खुद निकाल कर देखेंगे, फिर भी मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार से एम्पेयर गुणा सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणा मीटर, एम्पेयर स्क्वायर अपॉन गुणा सेकेंड स्क्वायर अपॉन किग्रा इंटू मीटर सेकेंड -2 मल्टीप्लाई मीटर, एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर 4 किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, किग्रा इनवर्स मीटर -2 सेकेंड की घात 4 एम्पेयर स्क्वायर। तो धारिता का विमा कितनी होगी, m-1 l-2 T4a स्क्वायर, ये धारिता की विमा हो जाएगी। याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडेंसर, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर। दो या दो से अधिक समतल चालकों के युग्म का एक ऐसा विद्युत समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना इन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। चालक प्लेट एक दूसरे के समीप होते हैं तथा इन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है, तब इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं तथा इन चालक प्लेटों को संधारित्र की प्लेट कहते हैं। चित्र 3.14 देखेंगे आप, इसमें ये दिखा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है। एक धनावेश वाला धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो चित्र में 3.14 में x और y दो समतल एवं समांतर प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर एवं बीच की दूरी d है, d मीटर है। माना प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट k है। प्लेट x को +q कूलाम आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा उसके सामने वाली प्लेट y के अंदर वाले तल पर -q कूलाम आवेश तथा बाहरी तल पर +q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, जब हम इस वाली प्लेट को +q चार्ज देते हैं तो दूसरी वाली प्लेट पर, y वाली पर अंदर की साइड ऋण आवेश प्रेरण के द्वारा आवेश मतलब प्रेरित होने लगता है, यानी कि उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और दूसरी बाहर वाली साइड की तरफ, बाहर की ओर धन आवेश, जिसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं, इसको हम अर्थ कहते हैं। तथा बाहरी तल पर +q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चूँकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है अतः बाहरी तल का +q कूलाम आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर समान तथा विपरीत आवेश होंगे। प्लेट x से चलने वाली सभी बल रेखाएं प्लेट y पर पहुंचेंगी तथा किनारों के अतिरिक्त बीच में विद्युत क्षेत्र सब जगह एक समान होगा। तो यहाँ पर सब में क्या होगा, किनारों पर छोड़कर बाकी सब में विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि प्लस आवेश तो इस पृथ्वी से कनेक्ट होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। चूँकि आवेश की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तथा के चादरों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, अतः सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन a। E बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a, सिग्मा की वैल्यू लगा देंगे। चूँकि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a है, अतः दोनों प्लेटों के बीच एकांक धनावेश पर कार्य करने वाला बल भी Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a होगा। यदि एकांक धन आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध y से x तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर बल गुणा दूरी। तो W बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a गुणा d, परंतु परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की माप है, अतः दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V = Q अपॉन Q इंटू D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a।
इसलिए संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन V पड़ा है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू लगा देंगे तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन QD अपॉन F0 A। तो C बराबर निकल कर आ जाएगा K F0 A अपॉन D फेरेड, जहाँ F0 या F0 बराबर 8.86 मल्टीप्लाई 10⁻12 फेरेड पर मीटर। इस सूत्र से स्पष्ट है कि ऊंची धारिता का संधारित्र बनाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल A अधिक होना चाहिए, प्लेटों के बीच की दूरी D कम होनी चाहिए, प्लेटों के बीच ऐसे माध्यम का प्रयोग करना चाहिए जिसका परावैद्युतांक K अधिक हो। यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C0 बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। समीकरण 19 को 1 से भाग देने पर तो C0 बराबर K आ जाएगा। K का मान 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है। समीकरण 20 से किसी माध्यम के परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता परिभाषा प्राप्त होती है। K की परिभाषा प्राप्त होती है, क्या होती है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात या वायु संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।